से उसका ताल्लुक था, बड़ा रिजल्ट कुछ नहीं आया, रिजल्ट उसके बाद कुछ नहीं आया पब्लिक डोमेन में। उसमें इंक्वायरी बिठाई है, सुन लीजिए, उसमें इंक्वायरी बिठाई है। इंक्वायरी में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और आप देखेंगे आने वाले कल में, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें इंक्वायरी आएगी और पब्लिक डोमेन में भी वो चीज़ आएगी। आइंदा ऐसी कोई नाअहली नहीं करेगा, ऐसी लापरवाही नहीं करेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर नहीं करेंगे। देखिए आखिरी बार है, मैंने कहा अगर मेरे हाथ में लोगों की बेहतरी के लिए कुछ होना होता, खुदा की कसम न दिन सोता न रात सोता, एक करके लोगों की खिदमत करता। लेकिन जिसके हाथ में खिदमत करने का सलीका है, तरीका है, इक़्तिदार है, वो काम ही नहीं करना चाहता है। अरे मैं पागलों की तरह दिन रात भाग भी जाऊँ, क्या कर लूँ, मेरा मैन पावर ये है। अरे हमने यहाँ से लोगों को राहत देनी, मैं कंसर्न एमएलए हूँ, सरकार का हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से लोगों को इलाज देना है, मैंने नहीं करना है। अरे ये लोग मानते ही नहीं। मैं जब गया एंट्री पे, वहाँ पे वो बॉस बने हुए, उनको कोई शर्म है ही नहीं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर का पहनावा नहीं है, डॉक्टर की पहचान नहीं है, आपका प्रोफेशन क्या है। मैंने इनको बोला नोटिस बोर्ड लगाओ, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। एम्बुलेंस लेके जो है वो ड्राइवर चले जाता है, अपने घर बैठता है, फिर जब पेशेंट यहाँ से लेना होता है उसको फ़ोन करो जी एम्बुलेंस का ड्राइवर ला रहेगा एम्बुलेंस। ये कोई तरीका है? नर्सिंग होम में जाते हैं, यहाँ से लेडीज़ को ले जाते हैं, वहाँ 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं, 50। ये जो नर्सिंग होम का धंधा है, सुन लो, ये जो लोग भी हैं, सुन रहे हैं मेरी बात, प्राइवेट में कोई भी डिलीवरी के लिए नहीं जाएगा, चाहे वो नर्सिंग होम डोडा का हो या कोई भी हो। प्राइवेट इदारे में जब आपको कमी आएगी, यहाँ से अंदर से वीडियो बनाओ, लाइव हो जाओ। अगर आपके यहाँ इलाज नहीं करते हैं, यहाँ से रेफ़र करेंगे आपको जम्मू के लिए, लेकिन यहाँ कसाई खाने में कोई नहीं जाएगा। गरीब के साथ खिलवाड़ मत करो अगर आपके हाथ में नहीं है, और ये ऐसा भी मत करना। और मैं जानना, मुझे पता है अगर आपने जम्मू रेफ़र किया उसकी वजह
सॉलिड होनी चाहिए। ये मत करना कि अपना काम ख़त्म, चलो जी इसको रेफ़र। और मैं जम्मू के अंदर भी जीएमसी में भी पता करूंगा, उनको भी एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि यहाँ से जो भी रेफ़र पेशेंट होगा, अगर उसका इलाज यहाँ हो सकता था, मुझे उसका रीज़न चाहिए उनका रेफ़र करने का, ठीक है। और बस के लिए उसके लिए मैंने बड़े पैमाने पे काम किया है, कुछ राहत हम दे रहे हैं। आने वाले दिनों में जहाँ स्टाफ की कमी है, जहाँ मशीनरीज़ की कमी है जो रन नहीं कर रही है, मैं परसों भी सीएम साहब से मिला था, कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कल में जब भी मौका मिलेगा, अगर सीएम साहब ने वो स्टेप उठाए, हमने तो एक पूरा प्लान दिया है उनको, अगर उस पे उन्होंने काम किया तो यकीनन जो है यहाँ हेल्थ के निज़ाम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और यकीनन आपको ये हंगामा रोज़ का हंगामा नहीं देखने को मिलेगा। रिप्रेजेंटेटिव हैं आप, अगर सुनेंगे आप सुनेंगे, मैंने आपको आखिरी बार कहा ये अब फुल एंड फाइनल है, लास्ट, अब इसके ऊपर हद हो जाती है। अब आप मेरा रवैया देखेंगे और मैं घसीट कर इसको हॉस्पिटल से बाहर निकालूंगा। जो डॉक्टर मैंने उस तर्ज का पाया, ये सुन लेना, आवाम मेरी है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, अगर घसीट कर नहीं निकाला तो मेरा नाम बदल देना। और अगर आपको शक होगा, आप वो अंदाज़ मेरा भी देख लेना, मैं घसीट कर कैसे निकालता हूँ, फिर जितना आपको ताकत लगानी है लगा लेना। अगर तुमने होलिया नहीं बदला, मैं तुम्हारा होलिया बदल के रखूँगा।